We are the sum total of whatever we do in our lives. Whatever we do, whatever we wear, हम क्या खाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इन सभी चीज़ों का बहुत गहरा असर, बहुत गहरा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है. सो डेफिनेटली हमारी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असर डालते हैं. इसीलिए कहते हैं दैट वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन दैट हमारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव हों. हम अच्छा सुने, अच्छा खाएं, अच्छे लोगों से मिलें और काफ़ी हद तक अच्छी सोच रखें. सो इसीलिए कहा जाता है कि जितना आप सकारात्मक सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी. और अगर आप अपनी लाइफ में बेशक से नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं, बट अगर आप उन्हीं पर ही फोकस बनाते चले जाएंगे, सो वही चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के बढ़ने लग जाएंगी. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस. अगर आप थोड़ी देर के लिए भी सैड सॉन्ग, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल भी है, सब कुछ परफेक्ट भी है, उसके बावजूद भी अगर आप थोड़ी देर के लिए भी सैड सॉन्ग सुनेंगे ना, तो आपका दिमाग या आपका जो एक ऑरा है, आपका जो एक मूड है, वो अपने आप ही इतना नेगेटिव हो जाएगा कि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा. आप सोचेंगे बस मेरी लाइफ में तो कुछ और बचा ही नहीं है. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स दैट यू कैन एक्सपीरियंस. सो हमेशा हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को करना चाहिए. कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहें और सकारात्मक ही सोचें. सो इस वीडियो में इतना सारी बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले लोगों के बारे में. कैप्रिकॉर्न्स के लिए अक्टूबर का महीना कुछ ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि आपको ज़रूरत है इस महीने में थोड़ा सा मोटिवेट करने की खुद को, अपने आसपास सकारात्मक लोगों से सराउंडेड रहने की, और ख़ास तौर पर आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए खुद को एटलीस्ट प्रेस करने की. देखिए, कई बार होता यह है कि हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं कि भाई सामने वाला हमें हमारी तारीफ़ करे, सामने वाला हमें प्रेस करे, लेकिन कई बार हमें खुद को भी अपने काम के लिए प्रेस करना चाहिए. कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स खरीदने चाहिए अपने खुद के लिए, उसे कहते हैं सेल्फ लव. और इन्हीं सब चीज़ों को आज हम अनफोल्ड करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अक्टूबर के महीने की बात होगी. मकर राशि वाले लोगों के लिए ये महीना खास तौर पे कैसा रहेगा. मेजर ट्रांजिट्स होने वाले हैं. राहु का ट्रांजिट, राहु केतु दोनों ही ट्रांजिट कर रहे हैं. हालांकि राहु केतु का वीडियो मकर राशि वाले लोगों के लिए जा चुका है. आप लोगों के लिए राहु और केतु कौन कौन से भाव में गोचर करेंगे उसके अनुसार वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. लेकिन बहरहाल इस वीडियो में बात होगी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर का पूरा महीना कैसा रहेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आप अपने चार्ट को समझ सकते हैं. आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपके चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस जो है, वहाँ पर राहु गुरु विराजमान है. राहु और बृहस्पति विराजमान है. गुरु का ट्रांजिट होगा 30 अक्टूबर को, लेकिन इससे पहले चतुर्थ भाव में ही रहेंगे आपके. उसके बाद आपके लिए राहु जो है वो मूव कर जाएंगे इन द थर्ड हाउस, पराक्रम भाव में. शनि जो है वो आपके लिए सेकेंड हाउस में है. केतु मंगल की युति बनती है 30 अक्टूबर तक आपके लिए 10th हाउस में. उसके बाद केतु मूव कर जाएंगे आपके लिए यहाँ पर 9th हाउस में. दूसरी बात, सूर्य बुध की युति बनती है आप लोगों के लिए लगभग 18 अक्टूबर तक नवम भाव में, यानी कि 9th हाउस आपका भाग्य भाव है. और शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में विराजमान है. दूसरी बात, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, अब इसके असर को अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र की बात मैं करूं तो शुक्र जो है आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर के आपके 8वें भाव में बैठे हैं. 19 अक्टूबर तक खास तौर पे देखेंगे आप कि बुध जो है, बुध का प्रभाव की अगर मैं बात करूं, वो आपकी वाणी पर काफ़ी हद तक एक बहुत गहरा प्रभाव डालेगा. इस अवधि के अंदर आपके जो लोग स्पीच से रिलेटेड काम करते हैं, जिन लोगों का वाणी का बहुत ज़्यादा काम है, उन लोगों को बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे. लेकिन 18 से 19 अक्टूबर के बाद स्थितियों में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जितनी एफर्ट्स आपको करनी पड़ रही हैं उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट इस अवधि में करनी पड़ेंगी. दूसरी बात, शनि जो है दूसरे भाव में बैठ करके, जो कि धन प्रवाह का भाव भी माना जाता है, यहाँ पर बैठ कर के खर्चों को बढ़ाएंगे. लेकिन सबसे पहले अगर मैं कार्यक्षेत्र के लिहाज से बात करूँ तो आपके लिए देखिए अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम मिलने की संभावना इस अवधि में बन रही हैं. शनि दूसरे भाव में बैठ करके और केतु जो है वो दशम भाव में बैठ करके इस अवधि में आपके लिए, क्योंकि दूसरे भाव में शनि जो है स्थिति को अंतिम 2.5 वर्ष भी हैं 7.5 के, तो काफ़ी हद तक ये समय ऐसा रहेगा कि आपकी जो वर्किंग एफर्ट्स हैं उसमें थोड़ी सी तेज़ी आप लोग देखेंगे. काम करने के अंदाज में थोड़ा बदलाव आप देखेंगे. केतु दशम भाव में आपकी जो तार्किक शक्ति है उसको बढ़ाएगा. तो जो लोग लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग इस तरह के कामों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर प्रदर्शन करने का मौका आपको मिलेगा. इसके अलावा तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में जो बृहस्पति हैं,
इस अवधि के अंदर आपको करियर से जुड़े हुए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकते हैं इस टाइम पीरियड में। ख़ास तौर पे अगर मैं 2 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक की बात करूं तो ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जिसमें कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी और काफ़ी हद तक आप अपने काम को एक बेहतर तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे। ये समय ऐसा हो सकता है कि भाई आप अपने कामकाज को एक बेहतर तरीके से, नए तरीके से शुरू करने के बारे में सोचें। जो लोग फूड इंडस्ट्री में कुछ नया काम करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। जो लोग कंप्यूटर से, डिजिटल मार्केटिंग से या मीडिया से संबंधित हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा नज़र आता है। टेक्नोलॉजी से या ट्रेडिंग का काम जो लोग करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशंस रहेगी, लेकिन आज सच ग्रोथ वाली कंडीशन नहीं दिखाई देती है इस टाइम पीरियड के अंदर। दूसरी बात, ये टाइम पीरियड अगर मैं आपकी आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखूं तो आर्थिक स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। गुरु राहु चतुर्थ भाव में सुख सुविधाओं की चीज़ों के ऊपर खर्चा करवा सकते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है जिसमें कि अभी तो आप नहीं कर लेंगे आप खर्चा, लेकिन बाद में हो सकता है आपको रिग्रेट हो कि भाई मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन मुझसे खर्चा हो गया। अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहेगा क्योंकि उनकी सेहत के ऊपर खर्चा हो सकता है, मेडिसिन के ऊपर खर्चा हो सकता है। ये महीना काफ़ी हद तक अनएक्सपेक्टेड खर्चों को भी दर्शाता है, लेकिन जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इस महीने में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे कि जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट भूमि भवन से जुड़ा हुआ अगर खरीद फरोख्त का आप लोग कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी बनाने का काम जो है उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस महीने के अंदर आप देखेंगे कोई नया व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस में भी पैसा आपके पास आ सकता है। इनफैक्ट एक से ज़्यादा कार्य अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए समय जो है लगभग 10 अक्टूबर के बाद स्थितियों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं अब कि आप लोगों के लिए इस अवधि में स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होगा। तो देखिए हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये महीना मकर राशि वाले लोगों के लिए जितना आपके ऊपर कामकाज का बर्डन बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा सेहत में गिरावट आती चली जाएगी। शनि जो है द्वितीय भाव में, शुक्र आपके लिए अष्टम भाव में, और ख़ास तौर पर इस अवधि के अंदर गुरु राहु की जो युति 4th हाउस में बनती है, आप अपनी सेहत के प्रति थोड़ी सी नेग्लिजेंस बरत सकते हैं, थोड़ी सी नज़रअंदाजी कर सकते हैं, जिसके कारण सेहत में गिरावट ज़रूर महसूस होगी। इस अवधि के अंदर जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को थायराइड है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दवाइयाँ अपनी समय पर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मीठा, ऑयली फूड, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं कीजिएगा। बाहर के खाने का सेवन नहीं कीजिएगा। तो जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको चोट आदि लगने से बचाइएगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से इस अवधि के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और मैं अगर बात करूं रिलेशनशिप्स की, रिश्तों के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो देखिए महीने की शुरुआत जो है काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है लेकर के आए, लेकिन महीने के मिड तक आते आते ये मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट होंगी और ख़ास तौर पे दाम्पत्य जीवन में बेहतरी आप लोग देखेंगे। एक दूसरे के साथ तालमेल बेहतर बना पाएंगे। इनफैक्ट आप लोग साथ में मिल करके कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। फैमिली के साथ गेट टुगेदर्स हो सकती हैं। जिन लोगों की अभी शादी विवाह नहीं हुआ है वो लोग शादी विवाह के लिए किसी को देख सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। फैमिलीज जो है उनका इन्वॉल्वमेंट इस महीने में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो ये महीना किसी मांगलिक कार्य के लिए, शादी विवाह को संपन्न करने के लिए, डेट्स फाइनलाइज करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ क्लैशेस ऐसे हो सकते हैं जो कि पुराने पास्ट से उठ करके आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं पे आपस में बहस, वाद विवाद, इस तरह की स्थितियाँ महसूस हो सकती हैं। और ख़ासतौर पे ये स्थिति रहेगी 15 अक्टूबर से लेकर के लगभग 25 अक्टूबर तक। तो ये 10 दिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये महीना अगर मैं जो दंपति इशू प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। आपको बहुत सोच समझकर आगे फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो ख़ासतौर पे 2nd हाउस में शनि जो है, यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर के आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में कहीं ना कहीं पे बातें अचानक से ऑल ऑफ अ सडन बढ़ सकती हैं। जिन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा काम रहता है, सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ काम है, आप लोग अपने हस्ताक्षर करते समय
सेकंड थॉट ज़रूर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स को पढ़िएगा ज़रूर। कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, सामान के खो जाने की वजह से किसी तरह की कोई चीज़ें परेशान कर सकती हैं, इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा संभल करके चलेगा। जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने सामान का, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन, यानी कि आपके लिए स्टडीज़, आपकी जो शिक्षा है वो किस तरह से प्रभावित होगी। तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत हद तक कॉम्पिटिटिव रहने वाला है, यानी कि आपके लिए एक तरह का कंपटीशन आपके सामने ज़रूर रहेगा इस महीने में। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अगर मैं 10 अक्टूबर ऑनवर्ड्स बात करूं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ सकती हैं। हो सकता है आप जिस पेस के हिसाब से अभी आप मेहनत कर रहे थे, आप आसपास की चीज़ों को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे थे। तो बेहतर ये होगा कि आप आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास के जो बाकी बच्चे हैं, उनका परफॉर्मेंस देखकर, समझकर, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो स्पीड है उसे सेट ज़रूर कीजिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश कीजिए इफ़ यू आर सिटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो बच्चे कला के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं या फिर आर्ट्स में या म्यूज़िक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए 15 अक्टूबर के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी यही समय बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू कहीं पर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको इस महीने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ इवनिंग के समय पर ज़रूर कीजिएगा, या फिर मंगलवार और शनिवार 2 दिन बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कीजिएगा, या फिर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा 8 इंच से छोटी प्रतिमा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा और साउथ फेसिंग उनका जो मुख है वो होना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए महीने का जो हाल है वो रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ रेमेडीज़ की, उपाय की, तो देखिए, गुरु राहु की जो युति बनती है काफ़ी हद तक आपके सुखों में थोड़ी बहुत कमी लेकर के ज़रूर आएगी। पहला काम, इस महीने के अंदर नवरात्र की शुरुआत भी होगी, तो नवरात्र के समय पर माँ दुर्गा की उपासना ज़रूर करें, दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ ज़रूर करें। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा कि इस नवरात्र के समय पर एक चांदी का सिक्का आप ले लीजिएगा, उसको लाल कपड़े में बांधिएगा और उसको उठा करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा। ऐसा करने से फाइनेंसेस में सुधार होगा, जो खर्चे हैं वो कम होंगे और ख़ासतौर पे जो लॉसेस हैं वो भी खत्म होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। बट टिल देन अपना ध्यान रखिए ढेर सारा और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।